लगभग 1.5 महीने से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज चली आ रही है। इसलिए रही है क्योंकि आज ये टेस्ट सीरीज सब कुछ ऐसा अगर सही रहता तो ख़त्म होने वाला था, एकदम नतीजा निकलना था और ये हम और आप मान कर बैठे हुए थे। लेकिन बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ा। और खेल किसका सबसे ज़्यादा बिगाड़ा? तो टीम इंडिया का, क्योंकि टीम इंडिया के पास मोमेंटम था। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को हार रही है, आसानी से इंग्लैंड इस मैच को निकाल रही है। लेकिन जब हमारे बॉलर्स ने तीसरे सेशन में जो कमाल किया, 2 विकेट जो निकाल दिए, उसके बाद से पूरा प्रेशर इंग्लैंड पे आ गया। लेकिन इंग्लैंड की टीम को फ़ायदा मिला बारिश का। बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ा और वो उसके बाद गेम को कॉल ऑफ कर लिया गया। इस पे बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद है। सुकांत, सबसे पहले तो कितने रनों की ज़रूरत है? टीम इंडिया के पास क्या एडवांटेज था और अब अगले दिन जो है वो क्या प्लानिंग रहने वाली है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप बता रहे हैं कितने रनों की ज़रूरत है, तो अभी जीत के लिए इंग्लैंड को 35 रन और चाहिए। वहीं इंडियन टीम को 3 विकेट कायदे से, और एक अगर क्रिस वोक्स जिनका कंधा एक चोटिल है और वो इस पूरे मैच से बाहर है, अगर वो बैटिंग करने आते हैं, क्योंकि जो बहुत कम चांसेस है क्योंकि उनको एक हाथ से बैटिंग करनी पड़ेगी, तो फिर 4 विकेट लेना होगा। इस लिहाज से इंडिया को 3 विकेट चाहिए। जीत की अगर मैं बात करूँ दोनों टीमों के लिए क्या है, क्योंकि जीत तय है कि कोई निर्णय तो आना है, क्योंकि 5वें दिन भले ही मैच चला गया हो, और ये बहुत अजीब भी है और सबसे सबसे ज़्यादा बोलूँगा रोमांचक भी, कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ हो और हर मैच 5वें दिन तक जाए। जबकि इंग्लैंड में अमूमन ऐसा होता ही नहीं था। इंग्लैंड की जो पिच होती थी, जो मतलब उसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो ही रही है कि पिच, वहाँ के ड्यूक बॉल, सब की क्वालिटी में चेंजेज आए हैं। कंडीशन का पहले फ़ायदा मिलता था बॉलर्स को। अब इंग्लैंड की टीम जो है वो, मतलब इंग्लैंड के जो क्यूरेटर्स हैं वहाँ के, वो बैटिंग फ्रेंडली पिच बना रहे हैं क्योंकि इनके बॉलर्स जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं ऑन पेपर। तो इन सब को देखते हुए हर मैच 5-5 दिन गए हैं और उसके बाद ये मैच, ये तो लगभग आज नतीजा निकलना ही था जिस तरीके से हैरी ब्रूक और जो रूट बैटिंग कर रहे थे। लेकिन फिर आखिरी सेशन जिस तरीके से सुकांत हमारे बॉलर्स ने वापसी की, उसमें दिखा अग्रेशन जो दिखा और जिस तरीके से मैच जा रहा था, क्योंकि 35 रन आपके हैं और जैसा आपने कहा कि हो सकता है कि क्रिस वोक्स बैटिंग ना ही करे, क्योंकि एक हाथ से आप कितनी देर तक खेल सकते हो। तो वो चीज़ है कि अब वो ग्रीम स्मिथ वाली एक पारी ऐतिहासिक हमें याद है कि उन्होंने बहुत मुश्किल कंडीशन में, लेकिन हर प्लेयर के लिए उतना नहीं होता और उनके कंधे में बहुत ज़्यादा चोट है। उनके अलावा अगर 3 विकेट हमें लगने हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी हम लोग एडवांटेज में हैं? देखिए, एडवांटेज में हम होते अगर ये सेशन कंटिन्यू होता, और जैसा आपने पहले शुरुआत में ही कहा था कि टीम इंडिया एडवांटेज में थी, और आपने उस समय सवाल भी यही पूछा था कि जो पहला सवाल था आपका कि टीम को जीत के लिए क्या चाहिए, दूसरा सवाल यही था कि अब वो पूरा एक्चुअल में हुआ क्या, कि मोमेंटम कैसे शिफ्ट हुआ। तो दरअसल टी ब्रेक के बाद टीम इंडिया के पास एक तय था कि अब आपको हार तय है, क्योंकि सामने दिख रहा था 3 घंटे का मैच था और 2 सेट बैटर खेल रहे थे, तो बॉलर्स को अपना सब कुछ झोंकना था। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जो ओवरकास्ट कंडीशन का फ़ायदा मिला, और उस मोमेंटम को टीम इंडिया ने गेन किया, लगातार प्रेशर बिल्ड किया डॉट बॉल से, जो आपको इस पूरे सेकेंड इनिंग में कम दिखी हैं। कि जब आप पहले 2 सेशन में खेल रहे थे, तो चाहे वो कोई भी बॉलर हो, हर कोई बहुत महंगा रहा है। इसके कारण से आपको एक दबाव जो बनता दिख रहा था कि वो बॉलर्स कोई दबाव नहीं बना पा रहे थे, वो चीज़ हुआ। और जैसे ही वो हुआ, आप देखो लगातार 2 विकेट मिल गए, और उसके बाद भी बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे थे। जेमी स्मिथ खेल रहे थे, और जिस समय मैच कॉल ऑफ हुआ उस समय जेमी ओवर्टन खेल रहे थे, दोनों खेल रहे थे, और उस वक्त वो बहुत अनकंफर्टेबल, दोनों में से कोई भी कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे थे। और 2 विकेट की जो आपने बात की कि हमें जो रूट का विकेट मिला वो सबसे इंपॉर्टेंट था इस सेशन का। उसके अलावा जैकब बेथल कभी भी कंफर्टेबल नहीं नजर आए। वो हर गेंद पे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं आउट हो जाएंगे। हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि ये बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। जेमी स्मिथ जो अटैकिंग बैटिंग कर लेते हैं, वो भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे, डर डर के खेल रहे थे। और जो हमारे बॉलर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को हमने देखा कि वो बहुत रन लुटा रहे थे। लेकिन इस सेशन में वो अलग नज़र आ रहे थे। उनको जो टप्पे की उन्हें ज़रूरत होती है वो टप्पा उन्हें मिल रहा था। सिराज जब आ रहे थे तो वो वही स्पेल लेके आ रहे थे जो बुमराह किया करते थे कि भाई इसके ओवर को कैसे भी निकाल देना है। तो हम लोग लगातार हावी हो रहे थे उनकी टीम पे। सुकांत, एक और चीज़ की अभी मतलब एक बार दर्शकों को बता दें कि अभी उनके कौन कौन से बैटर्स आने बाकी हैं अगर क्रिस वोक्स नहीं खेलते हैं तो। और ये बैटर्स किस तरीके के हैं, कि क्या मतलब ये ऐसे टैलेंडर्स हैं कि जो बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पाते, या इनमें से ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं? देखिए, जोश टंग तो बहुत ज़्यादा नहीं बैटिंग कर पाते, लेकिन जो इसके बाद आने वाले हैं, गस एटकिंसन, पहले तो ये दोनों अगर जो खेल रहे हैं, ये दोनों अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। जेमी ओवर्टन भी कर लेते हैं बैटिंग, और
जेमी स्मिथ को तो हमने सीरीज में देखा है कि वो क्या कर सकते हैं। 184 जो उनका बेस्ट स्कोर है वो भी द मोस्ट इनफॉर्म बैटर है। हाँ बिल्कुल इस सीरीज के। लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो पहली इनिंग में भी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस मैच में और अभी भी वो, क्योंकि जब से वो आए बॉल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी। और रवि सबसे बड़ी बात क्या है कि टीम इंडिया की जो स्ट्रेटजी जिस पे आप बात कर रहे थे कि स्ट्रेटजी क्या होगी या फिर, तो वो एक बड़ी चीज़ क्या है कि टीम इंडिया को अब नई बॉल मिलने वाली है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन उसके लिए अभी आपको कम से कम 4.2 ओवर फेंकना है। लेकिन 35 रन ही है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, हमें ऐसा लगता है कि पहला टारगेट जो होना चाहिए वो जेमी स्मिथ का विकेट होना चाहिए। अगर जेमी स्मिथ आउट हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, ठीक है कि आपके पास ओवरटन है बैटिंग करने के लिए, गस एटकिंसन भी ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, उनका भी एवरेज बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो आना है वो जोश टंग को आना है। तो अगर एक विकेट शुरुआत में आपको मिल जाता है, यानी कि अगले 5-7 रन के अंदर आपको एक विकेट मिल जाता है, वो भी जेमी स्मिथ का, तब मुझे लगता है कि चांसेस फिर टीम इंडिया के ज़्यादा हो जाए। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी ना कि अभी जैसे आज का स्टम्प्स अगर नहीं हुआ होता और मैच अगर कंटिन्यू होता या फिर इसके बाद भी कंटिन्यू होता तो पिच पे रोलिंग नहीं होती। और अब क्योंकि एक दिन का पूरा सेशन स्टम्प्स हो गया और कल का पूरा दिन होगा, तो इंग्लैंड के पास वो चॉइस होगा कि वो हेवी रोलर के साथ जाएं, और वो जाएंगे क्योंकि इससे पिच थोड़ा सेटल होगा। और जो अभी मदद मिल रही है वो कल हो सकता है स्टार्टिंग पहले 2-3 ओवर में हमें नहीं दिखने को मिले, या पहले आधे घंटे में नहीं दिखने को मिले, और इतना ही काफ़ी है 35 रन बनाने के लिए इंग्लैंड के लिए। इसलिए ये जो पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक रहा है इस पूरे मैच के लिए। और मुझे लगता है इस पूरी सीरीज़ में टीम इंडिया के साथ जो एक फैक्टर होता है कि देखिए मैं मानता हूँ कि लक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप सीरीज़ पे गौर करेंगे तो कई मोमेंट्स ऐसे आए जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हमारे टीम के साथ वो लक फैक्टर नहीं काम किया, चाहे वो टॉस के लिए हो, चाहे वो सिराज का वो वाला विकेट हो लॉर्ड्स वाला, और या फिर आज जो जिस कैच पैर जो उनका लगा, वो सब तो ठीक है सुकांत। एक और चीज़ जो हमें लगता है कि कल के मैच में जो मतलब आज जो अग्रेशन दिखा लास्ट सेशन में, हमें कल तो पहली चीज़ वही दिखानी है। और आपको क्या लगता है कि इंग्लिश टीम मतलब खास के, क्योंकि जेमी स्मिथ कोशिश कर सकते हैं कल बैच बॉल की? देखिए अब उनके पास वही सबसे बेस्ट विकल्प भी होगा, क्योंकि जब पिच पे हेवी रोलर चलेगा तो वो चाहेंगे कि 4.2 ओवर जो बचा हुआ है कि जिसमें वो चाहेंगे कि नई बॉल नहीं आए, और नई बॉल से क्योंकि ज़्यादा मदद मिलेगी तो वो नहीं चाहेंगे कि नई बॉल को फेस करना पड़े। तो इसलिए वो चाहेंगे कि इस चीज़ को यूटिलाइज करें, 4.2 ओवर में मैच ख़त्म करो और फिर वहाँ से आप सीरीज अपने। आखिरी सवाल, सिराज के साथ कल आप किसको देखेंगे कि दूसरे एंड से वो बॉलिंग करे? क्या वो प्रसिद्ध कृष्णा आप चाहते हैं या आकाशदीप? देखिए आज जो अगर बात करूं आकाशदीप की, तो आकाशदीप देखिए वो बॉल बहुत मिस कराते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होता है ना, विकेट टेकिंग बॉलिंग वो नहीं कर पाते हैं। और ये पूरी सीरीज़ में भी जो अगर एजबेस्टन टेस्ट को छोड़ दें तो हमें वो लॉर्ड्स में भी दिक्कत दिखी थी, वो इस टेस्ट मैच में भी दिखी, पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी बैट से उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। लेकिन जो बॉलिंग से जो चाहिए था विकेट निकालने की एबिलिटी, वो अभी तक उनमें नहीं दिखी। तो मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि वो बहुत फॉर्म में आज दिख रहे थे, वो आखिरी सेशन में दिखे हैं। नहीं उस मोमेंट, अगर आप जिस मोमेंट की बात करते थे सिराज वाली, उस मोमेंट से पहले भी वो बहुत आक्रामक दिख रहे थे उस मतलब बिट्स एंड पीसेस वाली जो चीज़ें होती है ना, वो हमें देखने को मिली है। कुछ कुछ उन्होंने दिखाया कि कुछ कुछ मौके पे वो खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उन पे मतलब जिस तरीके से चार्ज किया है रिबुक ने, लगातार रन बनाया और लगातार रन बना रहे थे। लेकिन एक चीज़ होती है कि वो अगर रन देते हैं तो वो विकेट निकालने की एबिलिटी है उनके अंदर, और वो विकेट निकालते हैं। हमें अभी यहाँ पे यही ज़रूरत है कि एक विकेट जो है कम से कम शुरुआत के 5-7 रन के अंदर अगर निकाल लेती है टीम इंडिया, तो फिर इंग्लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। और अभी भी 35 रन जो बनाने हैं वो उनके लिए पहाड़ जैसा स्कोर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर जो लास्ट सेशन आपने देखा होगा, गौर किया होगा, वो 35 रन उनके लिए कितने मुश्किल होने वाले थे ये हमें दिखाई दे रहा था। वैसे आपका क्या मानना है कि मतलब कल इंग्लैंड की क्या प्लानिंग हो सकती है, टीम इंडिया की क्या प्लानिंग हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे साथ ये सुकांत, वीडियो को शूट किया है हमारे भाई शुभम ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।